जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आने आंसू है थोड़ी। अजय, इसके ना क्वेश्चन नंबर 17 से 31 वो भी करके भेज दो ना अर्जेंट। अभी मुझे आज क्लास में देना है इसके। आपने 1 से 16 तो कर दिए थे, इसके बाद वाले भी कर दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है। माफी मत मांगिए, ठीक है। अब जो हुआ, मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने राजवन सर से भी मुझे फोन लगवा दिया, मैं सब देख रहा था। आप लोगों ने मुझे राजवन सर से भी फोन लगवा दिया है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। ठंड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा और मोटा जैकेट पहना है। ठंड बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, अभी हमारे यहाँ धुंध हो रही है, और ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पर। वो इनका वाला जो जैकेट है उसमें तो ठंड ही रुक नहीं रही है। पूरा पैसा पीट रहे हो भैया। पैसे वैसे पीटने की बातें मत करो। जिस आदमी ने तुम्हारे बत्ती लगाई है, पीट तो वही आदमी रहा है एक्चुअली में। तो हकीकत तो यही है कि पीट तो वही आदमी रहा है पैसे। चलिए आइए, बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं। पिछली क्लास भी बहुत अच्छी थी और ये क्लास और अच्छी होने वाली है। देखो, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आपको मैं बहुत मन से कह रहा हूं। और ये 2 क्लास होगी, कल की क्लास जो हुई वो, और आज की क्लास, और कल जो होगी वो। इन तीनों क्लासों को ही सब कुछ मान लेना अपना। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसान है और उसके आगे जो एप्लीकेशन आएंगे वो इन्हीं के आएंगे। रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव के ही एप्लीकेशन आगे आएंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर नहीं भी किया हो तो इस संडे को बैठकर इंडक्टिव, रेजोनेंस वापस कर लेना। हाइपर तो बहुत बहुत आसान है। हाइपर तो मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं। आप मेरी बात समझिए। कब कराया सर? मैं आपको आईयूपीएससी में बहुत सारी चीजें करा चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां आपको करा दिया मैंने, ऐसा नहीं है। हिंट इसको बोलते हैं, अल्फा एच निकालना। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसान है, दिल से बता रहा हूं। पर मैं आपसे एक बात बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से कह रहा हूं, इजी वाला पार्ट मत करना कि यार हाँ बस ठीक है। आज आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको पेन चलाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रफ कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, अगर आपको मैं सही बताऊं, एआईआर के जो आप कहते थे कि खास क्या है, खास यही था कि वो लोग सारा होमवर्क करते थे, उनमें जो काम चोर थे वो कहीं पे भी नहीं आए। मतलब अगर किसी कंपाउंड के 19-20 आरएस भी बनते थे ना, 20 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो लोग वो भी बना के आते थे। अब आप सोचिए उन लोगों का डेडिकेशन किस लेवल का रहा होगा। सर, टेस्ट सिलेबस, टेस्ट है संडे को टेस्ट देने के बाद तो फ्री हो सकते हो, है ना? दो सर, सॉल्यूशन वीडियो कौन सा दूं? सॉल्यूशन सब तो दे दिए। सॉल्यूशन किसका चाहिए? सॉल्यूशन वीडियो किसका चाहिए? महातांडव, तो उससे तुमको क्या मतलब है? महातांडव से तुमको क्या मतलब है? 11वीं में हमें आए चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? KMQ 1, अच्छा 1A के, ओके सॉरी, उसका आंसर। अच्छा, आईयूपीएससी स्पेशल के नहीं दिए क्या आपको मैंने? दे दूंगा, उसके तो रेडी है। कुछ क्वेश्चन के रह गए थे, बाकी सबके रेडी है। KMQ 1, 1 के लग तो गए। अच्छा, 1A के नहीं लगे, 1 के तो लग गए आपको। KMQ 1 के सॉल्यूशन तो आपको लग चुके हैं। KMQ 1A के शायद मैंने आंसर नहीं दिए हैं, वो भी मैं आज कर दूंगा। और बोलो। ओ हाँ, ये मेरे भी दिमाग से निकल गया था। KMQ 1 मेरे भी आज से निकल गया था। दोनों चीजों के सॉल्यूशन में आपको, और दोनों के रेडी हैं। 1A के भी रेडी है, और वो जो RA स्पेशल था, IUPSC स्पेशल, वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो भी मैं शायद भूल गया था, दे दूंगा उसको। ये भी आपको दे दूंगा, है ना? ये आपको दे दूंगा IUPSC स्पेशल,
दे दूंगा, आधे घंटे का लेक्चर है तो मैं काम करूंगा पूरा एक कंबाइन करके दे दूंगा, डोंट वरी। ओसी का सिलेबस मैक्सिमम पार्ट आईयूपीएससी से पूछा गया है और जीओसी का इंडक्टिव और रेजोनेंस पूछा गया है। क्लियर कर देता हूं, जो आज पढ़ाऊंगा वो है सिलेबस में आपके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने पूछे हैं आप लोगों के पेपर में, परसों वाले पेपर में। तो कल वाली क्लास, मेरी एक आदत है, ये बात मैं कोटा से चला रहा हूं, जो मैं लास्ट क्लास तक पढ़ाता हूं वो मैं पूछता हूं, बहुत टफ नहीं पर उसका एक अच्छा मतलब एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, ठीक है। सर भूलते क्यों हो इतना? भाई लोड बहुत ज्यादा है, तुम्हें लगता है मजाक, पर सच बताऊं तो बहुत ज्यादा भूल जाता हूं यार मैं। हाँ, कॉमन नेमिंग भी उसी में ही आएगा, कॉमन नेमिंग का भी उसी में आ जाएगा। कॉमन नेमिंग के वो 10-12 क्वेश्चन ना, कॉमन नेमिंग के वो 10-12 क्वेश्चन ना, वो भी उसी में आ जाएगा, डोंट वरी। कॉमन नेमिंग के वो 10-12 क्वेश्चन भी उसी में ले लूंगा मैं, ठीक है ना। अरे बहुत होमवर्क, अभी सोचो महातांडव आ रहा है, 12 घंटे का सेशन लूंगा मैं, 12 या 13 जो भी ये लोग कहेंगे, नहीं से 12 लेना 12 ले लूंगा, 11-12 घंटे का जो भी सेशन लूंगा। आप सोचो उसके लिए पीपीटी नहीं बनानी क्या, 200-300 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब एक बार सोच के देखो, 300 क्वेश्चन बैठ के तैयार करने हैं, उनकी पीपीटी बनानी है, उनके सारे काम, बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए मेरे पास बहुत टाइम नहीं मिला, भूल जाता हूँ बस। एक बार जो काम हो गया वो हो गया, उसका घर गए, मतलब ये घर पे नीचे गया तो ये काम वो काम घर के काम, बहुत चीज़ों को भूल जाता हूँ फिर मैं। आइए सर, गुस्सा नहीं हो, गुस्सा बिल्कुल नहीं हो अब मैं, बस ये मन में जरूर है कि मेरा बहुत मन था कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे परफॉर्म। आरती सर तो भाई बकैती मास्टर हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, 20% आता है, 10% आता है, मुझे पता है ना, आना चाहिए था। चलिए आइए आइए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, है ना। एक बार मैं फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, CO2 45 और 46, फिर मैं आपको ये सिखा के कल वाले पार्ट पे वापस मूव करूंगा, है ना। ये वाला पार्ट पे, कल वाले पार्ट पे मूव करूंगा, फिर ये सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए सिखा देता हूं, सिखा दो बेटा एक बार, प्लीज थोड़ा सा बी सीरियस अबाउट दैट। 45 क्या था, छोटू। अब आप बताइए CO2 रेजोनेंस करता है क्या, CO2 में रेजोनेंस होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए CO2 में रेजोनेंस होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए CO2 में रेजोनेंस होता है क्या? CO2 में रेजोनेंस होता है क्या? आईयूपीएससी का KQ, बेटा KQ क्या दूं तुमको? तुम गधे, KMQ के लिए तो तुम्हारी यहाँ क्लास में तुम्हारी हालत खराब हो रही, तुम्हें कट्टर एडवांस क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें आईयूपीएससी का KQ चाहिए। CO2 नो नेवर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये स्टेटमेंट पहली बार सुन रहा हूं तुम्हारे मुंह से, नो। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि CO2 रेजोनेंस करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि CO2 रेजोनेंस करता है। और मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं कि हाँ रेजोनेंस करता है ये, अब तुमको वापस टास्क दे रहा हूं, अगर है हिम्मत ट्राई करो, है हिम्मत तो ट्राई करो, बुरा मत मानना बेटा, बुरा मत मानना, ट्राई करो। CO2 ट्राई करो। PY एक बार रेजोनेंस को, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है कि सर, मैं समझ गया तेरी बात, तू कह रहा है कि सर ये PY है, यहां पर PZ होगा। मैं तेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। तो अब आप ही बताओ, तो फिर मैं ये बात कैसे कह सकता हूं कि दोनों ये रेजोनेंस कर रहे हैं? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सर ये PZ होगा, तो फिर आप बताइए मैं ये बात कैसे क्लेम कर रहा हूं कि CO2 में रेजोनेंस होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, देन हाउ आई एम क्लेमिंग दैट, मैं ये कैसे क्लेम कर रहा हूं कि ये कंपाउंड CO2 विल शो द रेजोनेंस? आप ये बताइए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप लोग मुझे बताइए हाउ CO2 विल शो द रेजोनेंस, CO2 कैसे रेजोनेंस करेगा? लोन पेयर क्या होगा? वेरी गुड, अब तुम्हारे दिमाग में आया, बहुत अच्छी बात जा रही है, बहुत बढ़िया बात। अब डरते क्यों हो, बोलो ना, घर पे क्यों नहीं करके आए? ये सेगमेंट मेरे को दुख इस बात का है कि तुम घर पे क्यों नहीं कर पाए। अब मुझे बताओ, लोन पेयर में से कोई भी दो में से कोई एक लोन पेयर P में आया तो कौन से में आएगा? सर Z तो ऑलरेडी यूज हो चुका है पाई बॉन्ड बनाने में। अगर इसका
पी जेड पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है, तो लोन पेयर कौन से पी में आएगा? अज्यूमिंग दैट एक्स इज यूज्ड फॉर सिग्मा, मान लेते हैं सिग्मा एक्स पे बन रही है, तो फिर कौन सा वाला? वाई। वेरी गुड, पी वाई। इसीलिए इसका एक लोन पेयर, कोई भी एक हटा देता हूं, ये हटा दिया मान लो, एक लोन पेयर मैं पी में ले आता हूं। मान लीजिए मैं लोन पेयर को पी में ले आया, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। ये देखिए, आय हाय आय हाय, ये रहा रेजोनेंस। क्या मैं कह सकता हूं अब ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आता है? अब मुझे बताओ, तुम्हारे वो स्कूल वाला या ये जो नीट वाले जो लोग होते हैं, डबल सिंगल डबल वाला जो पार्ट चलता है, डबल सिंगल लोन पेयर, वो वाला पार्ट यहां कहां फॉलो हो रहा है? यहां तो डबल डबल लोन पेयर लग रहा है, डबल डबल लोन पेयर लग रहा है। इसीलिए कहता हूं किसी भी क्वेश्चन को तुक्केबाजी में ना करके तमीज से ट्राई करें, हवाबाजी में करने के बजाय तमीज से प्रॉपर सॉल्व करें, तब जाके आप चीजें अलाइंड वे में काम कर पाएंगे। मजा आया? क्या इतना ही रेजोनेंस होगा? मैं एक बात कहूं क्या? अरे वाह, एक बच्चे ने लिखा उधर वाला, उधर वाला, उधर वाला कौन सा? उधर वाला कौन सा? अरे वाह, क्या ऐसा कह सकता हूं सर इसके पास भी तो दो लोन पेयर है सर, इसको क्यों छोड़ रहे हो? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ये लीजिए लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ये ये आए हाय। क्या आपको ये रेजोनेंस की तगड़ी फील दिख रही है? ये या फिर ये दिखा, ये ब्लू वाला ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इस वाले में ये घूम रहा है। दिखाई दिया रे भाई साहब? क्या मेरे सारे अंधे दोस्तों को दिखाई दिया है? क्या मेरे क्लास के जितने भी अंधे लोग हैं आपको दिखाई दिया दोस्त? रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। क्या आपको दिखाई दिया CO2 कैसे रेजोनेंस, डबल रेजोनेंस, मल्टीपल रेजोनेंस? क्या आपको तगड़ी फील आई कि और 16 अगर आप रखते ना बेटा, ये ऐसे होता है। ये जितने भी डबल सिंगल डबल वाले जो थे ना नीट वाले, ये जो आपके स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं बेचारे, उनको भी क्या गलती है? तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये, इसलिए बेचारा उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है डबल सिंगल स्कूल वालों को, या नीट के अंदर बच्चों को बेचारों को बहुत टफ लगता है ये, क्योंकि उनको समझने की जो क्षमता, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होती है रटने की बायों में। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितने भी लोग अब डबल सिंगल डबल भी थे ना, वो सब अब पी ऑर्बिटल पे, क्योंकि एक्चुअल जितनी अच्छी किताबें पढ़ोगे वो सब प्योर पी एक्सप्लेन करती है, जितनी अच्छी किताबें पढ़ोगे। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? कि साहब आप मैं अंधा बोल रहे हो, सॉरी। चलो ये समझ में आया दोस्त? कितनी बेहतरीन, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगता है ये। अब आप बताओ सर वाई पीजेड के, अबे गधे आदमी, जब ये वाई यूज हो चुका है, मेरे भाई तू थोड़ा तो दिमाग लगा यार। ये देखना मेरे भाई क्यों ऐसा करता है, जब इसका पी वाई ऑलरेडी यूज हो गया। एक मैं तेरे को बताऊं, वापस बताता हूं, एक कोई एटम ए है, उसके पास 3 पी है, एक्स वाई और जेड। एक पी तो गया सिग्मा में, लिखा भी है, तो सिग्मा में गया। अब पाई के लिए कौन से बचे? वाई और जेड। अब यहां पर मैंने पी वाई यूज कर लिया था इस पाई बॉन्ड के लिए, तो लोन पेयर को अगर पी में लाना रहा तो कौन से पी में आएगा? ऑब्वियसली वाई यूज हो गया तो कौन सा बचा? जेड बचा, जेड में आया। और ये जेड 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 ये रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ वाई वाई वाई, ये तीनों वाई, ये तो वाई रेजोनेंस कर रहे हैं। ऐसे दिस इज द सिंपल IOCR, सिंपल 688 ABC। यार खुद ही निकाल ले रहे हो क्या? इतने तेज कब हुए तुम भाई? तुम तो बचपन से ही स्टैंडर्ड गधे थे। अर्जुना वाले तो कल तो आरजे सर भी कह रहे थे कि स्टैंडर्ड गधे हैं, तुम्हें पता नहीं लगता, वो तुम्हारी मतलब हंसी हंसी में तुम्हारी ऐसी वाट लगाते हैं तुम्हें गाली भी देते हैं, कितना अच्छी लगती है। हाँ बेटा पता है मुझे। कितने पी हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुझे याद नहीं है भाई, मैं गिनने पड़ेंगे। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, 2 ये 6 और 2 8। अच्छा तो कहते कहते एक बार और, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, 2 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 4 पाई 8 8। और रेजोनेंस में 8 के 8 हैं, 8 के 8 हैं, 4 एक साथ, 4 एक साथ। समझ में आया? 4 + 4
ये चार एक साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, ये चार एक साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। मजा आया क्या? मजा आया? अरे मजा आता रहे, मैं भी बहुत रोस्ट करता हूं, मैं तुम सब गधे हो। मेरे को लगता है ये सब अपनापन होता है, ये सब चीजें आदमी भूलता नहीं है। आप बताइए, जब आप आईआईटी देते हैं, पास होते हैं, जब बच्चे स्टेज पे आते हैं ना, ये बाहर मिलते हैं ना सर, आपकी गाली भी बहुत मजा आता था, कसम से बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट से उनके सर बहुत मजा आता है सर। समझो ना बात को, है ना। चलिए आइए। नो देखो, करंट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? रिंग ही नहीं है तो साइक्लिंग लूप ही नहीं तो काएगा करंट, बात ही नहीं करूंगा। इसमें बताइए, इस वाले में आपका क्या कहना है, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए बेटा, 46 वाले में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? 46 वाले में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? ये था ना, एक कार्बन में भूल गया था, मुझे याद आ गया। चार कार्बन है, होगा? नो, नो रेजोनेंस। यस होगा। यार कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ यस लिख रहे हैं, वो अलग था, ये भी क्यूमुलेटेड इन है। ये अगला कार्बन, ये अगला होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर है। कल जो एलीन था वो पहला मेंबर था, ये दूसरा मेंबर है। एलीन वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्यूमुलेटेड इन। अल्काडाइन, अल्काडाइन क्यूमुलेटेड इन का, अल्का क्यूमुलेटेड इन का, डाइन का पहला मेंबर एलीन था, ये दूसरा मेंबर है। कैसे? अब होगा या नो यार? यस नो लिख रहे हो यार, एक बार ट्राई करो प्लीज वापस। एक काम करो, एक काम, चैट ऑफ नहीं, मेरे को चैट ऑफ करना मन ही नहीं करता है। आप प्लीज एक बार ट्राई करो ना प्लीज, एक बार ट्राई करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई करो। पीवाई से करो ना, ट्राई तो करो। मान लो इस वाले की जो पी बॉन्ड है वो पी वाई ये रही, इसका मतलब यहां जो पाई बॉन्ड बनी होगी ये बनी पी वाई। अब इस वाले कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनी होगी वो किस में होगी? इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की जो पाई बॉन्ड बनी होगी वो कौन से पी में होगी? आप बताइए पहले, बताइए सर। अगर ये वाई यूज हो गया तो इस कार्बन के पास वाई खत्म हो गया, एक्स तो आपका सिग्मा में है, मान लिया एक्स सिग्मा में है। मान लिया सर एक्स तो हमारा सिग्मा में है, तो फिर अब कौन सा बचा? कौन सा बचा दोस्त? जेड, ये लीजिए, ये रहा जेड, ये लीजिए जेड, जेड, ऐसे। अब समझ रहे हो बेटा, प्योर आईओसी का यूज हो रहा है, प्योर। समझे? ये वाई यूज हो गया, जेड यूज हो गया, इस वाले में जेड यूज हो गया। अब कौन सा बचा इसका अगली, इस दोनों कार्बन के लिए वाई बचा सर, जेड यूज हो गया तो वाई बचा। अब यार या तो वाई है या जेड है, अगर सिग्मा पे एक्स मान लिया तो सिग्मा, अगर वाई पे मानते तो जेड और एक्स यूज करते, सिंपल सी बात है, कोई दो यूज करेंगे। ये लो, ये होगा यहां पर, ये लो। अब देखिए क्या रेजोनेंस होगा, क्या रेजोनेंस होगा? ये पी वाई होने के बाद क्या रेजोनेंस होगा? सर रेजोनेंस होगा क्या? होगा क्या बताओ, रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस होगा क्या? हाँ होगा। किस में होगा रेजोनेंस? कहां हो रहा है रेजोनेंस, कहां हो रहा है? अरे सर रेजोनेंस यहां हो रहा है, ये येलो वाले में। आया है, आया है, ये रेजोनेंस ये होगा, ये होगा वाई वाई वाई, जेड जेड, ये ऐसे रेजोनेंस ये होगा वाई वाई, ये बीच। इसका मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये कैसा रहेगा? क्या मैं कह सकता हूं ये लोकलाइज है, ये लोकलाइज रहेगा। और ये दोनों पाई बॉन्ड कैसे रहेंगे? डीलोकलाइज। बोलो ना यार,
क्या ये बात कह सकता हूं? बीच वाला जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज रहेगा और इधर वाला, वेरी गुड। बच्चों ने कहा 6 पी पाई है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 ही रेजोनेंस कर रहे हैं। शानदार, परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा। तो बस समझा दो कैसे। 1 2 3 4 5 6 पी पाई है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, पर रेजोनेंस ये 2 और 2 4 ही कर रहे हैं, ये 2 लोकलाइज पड़े रहेंगे। आपके आंसर्स आपको बहुत अच्छा बना रहे हैं। और आज मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा केवल रेजोनेंस के नाम के, 15 कम दे, कल और दूंगा 15-20 सवाल और, टेंशन मत लो। हो सका तो आज ही दे दूंगा, ऐड कर दूंगा, हो सका तो आज ही ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो। पर मेरा मन है कि तुमको रेजोनेंस की हर एक छोटे छोटे टॉपिक की भी तुमको एकदम रगड़दार प्रैक्टिस करा दूं, तुम्हारे को तुम्हारी आत्मा कांप उठे उतने सवाल। समझ में आया दोस्त? मजा आया? दिस इज द डिस्कशन ऑफ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दैट पार्ट। ये तुम्हारे यहां तक का सारा पार्ट डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब मेरा आपसे ये निवेदन है, आप मुझे बताएंगे बहन जी, मैं आपसे पूछता हूं बहन जी, बहन जी, ये बहन जी, तो बहन जी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या इसमें कोई चार्ज है क्या? क्या बहन जी, सर पीवाई में 2 कैसे आ गए? अरे बेवकूफ, क्या पता नहीं क्या रहा है। क्या अग्रवाल जी, आई लव यू। कितना कारोबार है आपका अग्रवाल जी। गुप्ता जी, हम भी गुप्ता जी हैं। हाँ, हमारे घर वाले सब गुप्ता जी लगाते हैं। हाँ। कोई चार्ज नहीं है तो वो नेगेटिव घूमेगा, प्लस घूमेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल, इसमें रेजोनेंस कैसे कर सकते हो? टक टक, इसमें कैसे रेजोनेंस हुआ? एक्चुअली ये बात है बहुत पुरानी। एक रात, अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा हो एक बंदे के साथ, आपको याद नहीं होगा, मैं आज एक वीडियो डालूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना। ये बात उस युग की है, ड्रॉपर युग की। कौन से सर? एक्चुअली ये बात तो एक्चुअली 2023 में क्या हुआ, मैं ऐसे बोलता था ना कि बात उस युग की है। कौन से सर? मैं द्वापर, अब द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण थे, मैं ड्रॉपर युग की, तो बच्चों ने नाम से ड्रॉपर युग की बातें होंगी सारी। ये रात की बात है, उस रात ड्रॉपर युग की बात है। ड्रॉपर युग के टाइम पे एक बंदा कंफ्यूज हो रखा था। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखा था, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये और ये, मेरी बात अगर सुन सको तो बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे को बहुत मजा आएगा, और ये वादा कर सकता हूं, समझ गए तो तुम्हारे को फील आ जाएगी बहुत तगड़ी वाली। यहां ध्यान से सुन लो बेटा। पढ़ाऊं बेटा? पढ़ाऊं? पढ़ा दूं? कह दो, बताऊं? कह दो। क्या आपको उस रात वाली बात सुननी है क्या? दिल से बताओ, क्या आपको वो रात वाली बात सुननी है क्या? दिल से बताओ, क्या आपको वो रात वाली बात सुननी है क्या? कह रहे सर वो तो मजा ही अलग आता है। सर टेलीग्राम लिंक कब से दिया तो था आप लोगों को, कब से दे रखा है टेलीग्राम लिंक, कमाल करते हो यार। आज के लेक्चर के एंड में भी दे दूंगा वापस, चलो आओ, ठीक है। ये बात उस रात की। सर ये रात क्यों सर? बेटा सही काम तो वहीं होते हैं, एकदम अंधेरे में, एकदम गहन सोच के साथ कि ऐसा होगा। ये बात उस रात की है। उस रात एक बंदा ये देख रहा था, उसने इस कंपाउंड को देखा। जैसे ही उसने उस कंपाउंड को देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, उसने क्या देखा? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो उसने कहा कि सीसी बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होती है, दैट शुड बी 1 पॉइंट, लंबी होती है 1.53 एंगस्ट्रॉम। उसने कहा कि सीसी, सिग्मा बॉन्ड इतनी होती है, डबल बॉन्ड थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि पाई के लिए थोड़ा पास में आना पड़ता है। कह रहे थे डबल तो छोटी होगी। अबे गलत बात है, क्योंकि कंट्रोल ना, तो वो होती है 1.33 या 1.34, अलग अलग जगह लिखी होती है, लगभग ये होती है। उसने कहा कि जब मैं, उसने इसी सपने के साथ कि इसकी बॉन्ड लेंथ ये होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ ये होगी, उसने जैसे ही एक स्पेक्ट्रम निकाला, बॉन्ड लेंथ मेजर करी, उसने जैसे ही बॉन्ड लेंथ को मेजर किया, उसको लगा कि यार ये बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी, ये बॉन्ड इतनी आएगी, ये वाली बॉन्ड ये आएगी, ये बॉन्ड ये आएगी, ये बॉन्ड ये आएगी, ये बॉन्ड ये आएगी। उसने कहा यही होगा, यही होगा। और जैसे ही उसने बॉन्ड लेंथ निकाली, बड़ा बुरा लगा उसको बहुत बुरा लगा। क्या? उसको बहुत बुरा लगा कि एक भी बॉन्ड ना ये आई ना ये आई। ये बहुत उसके लिए शॉकिंग रिजल्ट था।
उसके लिए ये बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था कि ये कुछ नहीं हुआ। उसने ये देखा कि सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे आए, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर आई। बोले हैं? बोले हाँ। उसने कहा जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो सब की सब 1.39 एंगस्ट्रॉम इतनी आई। अब वो भयानक तरीके से बोले धप्पा, एक भी ये नहीं है। बोले कट गया। वो बेचारा कटने के माफी बहुत दुखी था कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार ये सिग्मा नहीं आ रही ना। और इत्तेफाक देखिए कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई। उसको और ज्यादा टेंशन हो गई, उसको और ज्यादा टेंशन हो गई कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं आ रहा। और इस प्रकार दोनों के बीच की बात आ गई। मतलब ना तो ये कंपाउंड, ना तो ये बॉन्ड, दो लोग यहां पे, दो लोग ना तो सिंगल है ना ही दो लोग डबल हैं। मतलब ना तो अकेले घूम रहे हैं और ना ही साथ में घूम रहे हैं, बस दोनों डेड डेड। मतलब ये आप मान सकते हैं रिलेशनशिप की बातें हैं। ना सिंगल है ना डबल है, केवल डबल और सिंगल के बीच वाले हैं कि भैया देखते हैं, अच्छा लगा तो आगे बढ़ेंगे। कहीं आप मुझे राजवंश सर, तो राजवंश सर नहीं, राजवंश सर का नाम कोई नहीं लेगा। सॉरी। और बोलो और बोलो, कहना बेंजीन। राजवंश सर को तुम क्या कहोगे? सर आपको रोहित सर बेंजीन कह रहे थे। सिचुएशनशिप, समझ गए? रिलेशनशिप वाले लोग जो होते हैं ना तो अकेले घूम रहे हैं ना ही वरमाला डाली है, बस बीच वाले हैं, देखेंगे अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ेंगे। सिचुएशनशिप, पता अभी जब बच्चा है ना आईआईटी वाले, उनसे मैंने पूछा था कि यार ये सिचुएशनशिप क्या होता है और एक दो वर्ड्स और आते हैं उनका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने सब समझाया मेरे को डिटेल में। अच्छा लगा। तो नहीं, टीके डाउन यहां, टीके डाउन तो इससे भी आगे, टीके डाउन तो ये वाले हैं। सॉरी, ये राजवंश सर है, ये टीके डॉन है। ओम क्या है? ओम, ओम ये है। ओमेन, ओमेन। वैसे तो मैं ओम को ओमेन बोलता हूं, ओमेन। एटीएस सर क्या है? एटीएस सर ये है। नहीं बताऊंगा। फैजल सर क्या है? फैजल सर ये है। और आप? नहीं बताऊंगा। हेलो, तो ये अब आते वापस से बात है, चुप साले बात को कहां ले जाते हो तुम, बहुत बड़े गधे हो। बोले हमने क्या किया? अरे नहीं चुप रहो, चलो। तो ना तो ये आया ना ये आया, इसका मतलब ये वाला जो चीज आपको मिली ये तो हाइपोथेटिकल हो गई। ये जो आपको मिला ये हाइपोथेटिकल है। अब वो उस रात को वो बंदा टेंशन में था कि ऐसा कैसे हुआ कि राजवंश सर ऐसे उसने उस बात को रिसर्च कह रहे आप, अरे मैं तो वो हूं ना। सलीम सर, सलीम और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, आपको दिखता भी होगा वीडियोस में भी। और हम जब डांस वो आया वहां पे, जब हम गेम जोन में गए थे, भाई यार आपका जैकेट, आपका ब्लेजर मेरे को, तो मेरा जैकेट आप पहनो। मैं लाओ, आएगा तो नहीं, देख के तो लग नहीं रहा। बोले नहीं पहन लो। मैंने पहन लिया, भाई ने मेरा ब्लेजर पहन लिया। हाँ आइए। फिर उस रात वो बंदे ने 2 बजे तक पिया। बोला कि हाँ, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। आइए, उस वाली रात फिर हुआ क्या? अब जैसे ये सारी स्टोरी पता है एनसीईआरटी में लिखी। क्या पकते हो? अरे हाँ, क्या पकते, गधा कहीं का, ऐसे बोलता है मास्टर। तो इस प्रकार की जब कहानी हुई तो हमने क्या देखा, उस रात उस बंदे ने ये नोट किया कि यार ये कैसे हो सकता है। वो बड़ा टेंशन में था, वो बड़ा टेंशन में था। तो उसने कहा कि अच्छा कैसे होगा। तो एकदम से वो सोया, सोते हुए भी उसको वही सपने आ रहे थे, हैं? सोते हुए तो उसको वही सपने आ रहे थे, ये क्या हो गया जीवन में, कैसे चलेगा। फिर उसने एकदम से उसको एक सपना आया, वो देख रहा था कि गाने चल रहे थे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। ये गाना वहां उसके मतलब उस पर सपने में चल रहा था ये गाना। तो उसने कहा क्या चल रहा है, देखा कौन डांस कर रहा है, देखा तो सांप डांस कर रहे हैं। एटम जो भी है, एटम जो है वो सब डांस कर रहे हैं और सांप की बॉन्ड सारी सांप की फॉर्म में है? नाग रुमाल ऐसे मुंह में फंसा के, रुमाल यहां फंसा के, और वो डांस कर रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार आपने कभी देखा हो, शादियों में कभी किया हो, मैंने तो किया है। ऐसे यहां रुमाल फंसा गया, नागिन, इस प्रकार डांस कर रहे हैं ये सब बोन्स।
देखा क्या एकदम उसको परेशान हो रहा है, ये बॉन्ड और नाच रहे हैं। देखा उसका सपना उसी मोमेंट पे टूट जाता है। कब? जब उसने ये देखा कि एक सांप अपने ही मुंह में अपनी पूंछ लिए हैं। आपने कभी बचपन में किया होगा, अंगूठा ऐसे लिया है क्या? मैंने तो लिए ही। ऐसे अंगूठा ऐसे ऐसे और टच करने की कोशिश करी है, मैं तो करी है। तो अब देखो, अब जैसे ही वो देखा वही फॉर्म, तब उसका सपना टूटा कि अच्छा ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा, ये अच्छा इसका मतलब यहां से बॉन्ड ऐसे। तब उसको समझ में आया कि गोला, अच्छा तो उसको लगा कि सारी बॉन्ड एक जैसी क्यों है, इसका मतलब डबल ना तो यहां है ना डबल यहां है ना डबल यहां है। ओ हो, तब उसका जो सपना टूटा वो देखने लायक था। उसने कहा जो मैं देख रहा हूं वो नहीं है, ये रियल नहीं है, रियल तो वो है, वो तो ये प्रूफ कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को इसके ऊपर उठा के रखूं, ऐसे देखो, ए बोले यही तो है बहन जी। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर इस वाले स्ट्रक्चर को रखूं, मतलब इन दोनों के कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिलाकर के, ये देखिए क्या ऐसा ही कुछ वो है क्या? क्या ऐसा ही कुछ है क्या? क्या ऐसा ही कुछ है क्या? लेकर गोला बड़ा असल ले। ये है रॉबिन्सन साइकिल, इसको बोलते हैं रॉबिन्सन साइकिल। हम्म, क्या ऐसा ही कुछ है क्या? बोले अच्छा इसका मतलब ये रियल है, ये रियल है और वो रियल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाले रियल स्ट्रक्चर है मतलब नकली है, और ये रियल है, असली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये रियल स्ट्रक्चर है और वो हाइपोथेटिकल उर्फ रियल है। रियल तो इंस्टाग्राम वालों की भाषा में, जेनजीज की भाषा में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इसी सर एनसीईआरटी पढ़ाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, जब जीओसी का हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होगा मैं उस दिन आपको एनसीईआरटी एक एक शब्द पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। तुम इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके किसी एनसीईआरटी पीवाईक्यू उसको छूना अच्छा रहता है। ये पढ़ा के सेम ऐसा सवाल तुमको करा दूंगा, अरे वाह, अब मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर, आईआईटी बॉम्बे कंपुतल नहीं कबूतल, नहीं नहीं छिविल ले लूंगा, छिविल बांध बनाऊंगा। गधा कहीं का। तो दैट इज द रियल, वो रियल है, ये फेक है। क्या आपको समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? इन दोनों का हाइब्रिड है ये, इन दोनों से मिलकर के ये बना है। इसको कहते हैं, इसका नाम होता है केकुले स्ट्रक्चर। जिस बंदे को सपने आ रहे थे उसका नाम था केकुले। अरे मतलब गलत नहीं लेना, बंदे का नाम है बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसका नाम है केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर, ये केकुले की सोच थी। और ये है बहनजी, ये है बहनजी, ये है बहनजी, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस तो आप जान ही गए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तब वहां से निकला। ऐसा क्या हुआ दोनों में, दोनों एक हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर, समझ गए? समझ गए? और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इन्हें कहवे है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या आपको ये समझ में आया? बेटा खुले नहीं है, कुरकुरे नहीं है, कुरकुरे नहीं है बेटा, ये कुरकुरे नहीं है। राहुल कह रहा फैमिली सुन रहे, तो मैंने गलत क्या बोला? लिखा है, बोले देखो सर, पापा देखो। समझ में आया दोस्त? ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस। तो ये है आपका, इसको अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरल, रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर फटाफट लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। मेरे जितने भी गधे मौजूद हैं प्लीज फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ नोट कर रहे हैं सर? जहां आपका एंड हो रहा है वहां पर। कोई टेंशन नहीं है बेटा, कल आपको सिखाया ड्राइंग ऑफ आरएस, आप क्या अब आज सिखा रहा हूं रेजोनेंट स्ट्रक्चर होते क्या है, क्यों हुआ, कहां से आया, केकुले स्ट्रक्चर, ये दोनों अलग। समझ में आया दोस्त? तो ये क्या था, व्हाट इज द रेजोनेटिंग? सर बीबी में है क्या? बिल्कुल है, चेक करो ना, सेम है। अच्छा क्या बता रहा था मैं, हाँ, व्हेन प्रॉपर्टी, ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस बेंजीन, यही तो था। अगर इस बेंजीन की इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण से हमने इन दो स्ट्रक्चर्स का सहारा लिया। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखिए फटाफट। फटाफट लिखिए। फिर मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख के, प्रॉपर्टी लिख के, फिर आरएस ड्रॉ करने के जो रूल्स होते हैं वो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज आपका ये वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर वाला पार्ट खत्म होगा, इसी को एंड करेंगे। फटाफट लिखिए। हाँ 1.54, अरे मैं कह रहा हूं ना, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। ये ले गधा गई का कह रहे सर आपने बीबी में 1.54 लिखा है, और मैं सर बीबी की ही बात मानूंगा। मैं आपकी बात क्यों मानूं सर? आपसे ऊपर मेरे लिए हमेशा बीबी है। बहुत मुश्किल से मिली है सर, मैं खुद तो कुछ कर नहीं पाता, आप नहीं। लिखो, लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। डाउट देख रहा हूं, एक सेकंड, डाउट देख रहा हूं। सो व्हाट इज अ बीबी? ब्लू बुक उर्फ इजी नोट्स। इजी नोट्स 12th के लिए लेना। आप लोगों का 11th में नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 11th में ले लेना, 12th में ले लेना, जो अगला एडिशन आएगा वो ले लेना, नेक्स्ट एडिशन ले लेना। अभी तो नोट्स बना लो, अभी तो केवल आइसोमेरिज्म तो काम का है, सारा मेन पार्ट तो अब 12th में आएगा। हाइड्रोकार्बन रिएक्शन का पार्ट पूरा का पूरा 12th में पढ़ाऊंगा, बहुत मन से बनाई हुई है। देखो ना, सभी लिंडेंस को मेरा प्रवचन। लिखो लिखो लिखो, सभी लिंड, अभी आपको इसकी और फिर दिलाऊंगा मैं आपको, अभी अभी लिखो तो सही। कह रहा इसकी पढ़ रैपर पढ़ूंगा उल्टे हाथ की। सर मुझे ये वाली बुक सॉल्व करनी है, जाके चेक कर लेना, यूपीएससी तो मैंने तेरे को पहले ही करा दी है? कब हुआ? चेक कर ले जा, गधे की किताबों पे बच जा। तेरे को ये तो नोट्स हैं, पूरे के पूरे नोट्स हैं। सभी लिंडेंस को प्रवचन। नमस्कार लिंडेंस, कैसन बा? आप सभी को बीबी की बधाई। लिख लिया? डन, ठीक है। ये लिखो, ये लिखो। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं प्रवचन, प्लीज प्लीज। सर बुक में क्या अपडेट होगा? कुछ नहीं है बुक में अपडेट, कुछ भी नया नहीं डालूंगा, केवल पीवाईक्यू हटा के मैं इसके सोल्यूशन ऐड करने वाला हूं इस बार, मेरा ऐसा मन है। नमस्कार लिंडेंस, कैसन बा? आप सभी को बीबी की बधाई। बाबा के इस प्रसाद में प्योर बेसिक, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स और कट्टर एडवांस का पूरा तड़का है। इस बुक को केवल रीडिंग में यूज ना करें, सबसे पहले व्हाइट पेजेस या कॉपी बना लें। कोई भी मैकेनिज्म पहले खुद ट्राई करें, फिर उसके बीटीएस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़े, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिएक्शन अच्छे से समझने के बाद सारे क्वेश्चन करें, चाहे आप जेई के हों चाहे नीट के हों। कि हम नीट के हैं, बस नीट लेते हैं, अरे नीट देना है हमको। चुप। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दे रहा हूं तो समय मिले करना, नहीं तो कोई बात। ये मैं आपको केएमक्यूज भी ऐड करने वाला हूं, इसमें जो क्यूआर कोड है ना लास्ट में, उसमें केएमक्यूज भी ऐड करने वाला हूं इस बार तो। अगर बुक भी कर ली तो नोरा का लेवल हाई रहेगा। लास्ट में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और 4 लोग की इज्जत हमेशा करें, माता पिता गुरु और माता, गाय माता। जो भी इसमें गलतियां हैं वो भी सही कर दूंगा मैं इस बार, और इनके सॉल्यूशन भी ऐड करने वाला हूं मैं इस बार। सर क्या इस बुक में 11 12 दोनों है? हाँ ऑब्वियस सी बात है, पूरा 11 प्लस 12 है भाई, इसमें 11 प्लस 12 पूरी है, 11वीं प्लस 12वीं पूरी है। AR3 माजिद का पूरा इसमें वो है, माजिद के नंबर है मेरे पास भाई, माजिद का प्रॉपर आया है लिख के, बताऊंगा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा।
सर आप ये वाली किताब साथ में करवाओगे या फिर उसकी नीड होगी? भाई मैं साथ में करवा चुका हूं, IUPAC जाके चेक कर ले, KMQs में वो तू जिस किताब का नाम लिख रहा है ना अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूं। प्रज्ञान जोशी सर सांप वाली स्टोरी, अब तुमको पता ही है तो मैं क्यों सुनाऊं सांप वाली स्टोरी? सर जिन्होंने ले ली वो कोई दिक्कत नहीं है, अबे कुछ नया थोड़ी करने वालों का दो, कुछ नया नहीं कर रहा मैं, पता है क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये जो पीछे QR कोड है इसके अंदर जो मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूं ना PDF फॉर्म में, वो मैं इस बार बुक पे डाल दे रहा हूं, PYQ हटा के वो इस बार ऐड कर दे रहा हूं, बस इतना सा फर्क है, एक ही बात है, PYQ को QR में कर रहा हूं और सोल्यूशन बुक में डाल रहा हूं, इतना सा फर्क है। सर दूसरे सर की बीबी, अरे बाहर में जाए बे, क्या एक ही है क्या भाई? मेरे को ध्यान भी नहीं है यार, तुम ऐसे बार बार करते हो। सर बीबी की PDF दे दूंगा, बीबी की PDF तो पढ़ी है, टेलीग्राम पे पढ़ी होगी, पक्का पढ़ी होगी, टेलीग्राम पे पक्का पढ़ी होगी। सर हुई एसके सर मेरे दोस्त हैं, सुपन चौधरी, जो अभी नीट यकीन नीट 2.0 में पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त हैं भाई, वो कट्टर दोस्त है मेरे। लिख लिया? चलिए लिख लिया होगा। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कंपाउंड में उड़ के चले जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस कंपाउंड के पहले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, यहां के यहां आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सर मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अबे आपने अगर बीबी ले ली कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही तो है, दोनों सेम बातें हैं। और अच्छा है, पता है आपको, मैंने पहली बार में मैंने यही सोच के इसमें आंसर नहीं दिए थे कि बच्चों के पास आंसर होंगे तो वो चेक करके हाँ कर लेंगे। सॉल्यूशन तुम खुद बनाओ, आंसर तुम खुद बनाओ, पर मुझे बाद में समझ में आया कि गधे ही रहेंगे। हाँ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, कोई भी टीवी डिबेट हो रही है, हम कोई भी डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट में कौन विनर होगा? जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस डिबेट के अंदर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा जिसके बारे में हम डिबेट कर रहे हैं। क्या ये बात कह सकता हूं? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जिसके बारे में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करेगा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? मानते हो? मानते हो? यही बात। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस लिख लीजिए, डी लोग हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये भी लिख ली साथ में। आपने ये लिखा, फिर ये लिखा है आपको मैंने, अब ये लिखो फटाफट से। परमानेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट इन इंट्रा, ये क्या इंट्रा मोलिकुल, मोलिकुल के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं कि इसका मोलिकुल इंटर नहीं होगा, यहां का वहां चला गया, वहां का यहां, वो नहीं होगा। जनरली मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूट मोस्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इफेक्ट। एक बार लिखो, एक बार लिखो, फिर आपको समझाता हूं, ये आपको सब पढ़ा चुका हूं। एक बार लिखो, अभी बेटा बोर हो रहा है बेटा, रुको, अभी सारी हवा निकली इस सवाल, इसको लिखने के बाद अब तुम्हारे सारे धुएं निकलेंगे। रुको तो सही बेटा, नहीं शान, अभी तुम रुको तो सही बेटा, रुको तो सही, सारी हवा निकलेगी तुम्हारी। चलो इतना करूं। सर कार्बन पे पीजेड कैसे आती है? बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़, एक कार्बन के पास PX होता है, PY होता है, PZ होता है। अगर मैंने कहा कि सिग्मा के लिए X एक्सिस चूज की गई है, तो सिग्मा तो X तो गया, अब बचा Y और Z। अगर मुझे पाई बॉन्ड बनानी है, अगर पाई बॉन्ड नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये भी सिग्मा में गए, पाई बॉन्ड बन रही है तो फिर ये आपके Y या Z में आएंगे। तो अब मैं बस एक चुन लिया, एक बार कोई एक सेलेक्ट कर लिया Y, तो आपने Y क्यों किया, Z क्यों नहीं? Z कर लो, एक ही बात है, आप Z मांग के कर लो, एक ही बात है ना। सर क्या बीबी है तो लिखना जरूरी नहीं, पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलूं वो जरूर लिखना बीबी में, ठीक है। सर हर लूप में करंट कितने स्पीड से दौड़ेगा? बेटा ये थोड़ी नापूंगा, शक्तिमान गधा गई का, अच्छा नाम भी शक्तिमान गुप्ता ही है। सर रेजोनेंस हाइब्रिड का बॉन्ड लेंथ, अबे क्या लिखा है? सर रेजोनेंस हाइब्रिड का बॉन्ड लेंथ को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे निकालते हैं, समझे? सर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, एक्सरसाइज 1 का। ओके डॉट, मैं अभी देख लेता हूँ। सर SC वर्मा सर के लिए 2 लाइन। अबे यार SC वर्मा सर तो हम जब पढ़ते थे तब से हम मतलब उनको एडमायर करते हैं दोस्त, इतने महान इंसान है। फटाफट लिखिए प्लीज प्लीज, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। मैं, आपने क्या बोला मुझे? हाँ 19 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, कुछ अच्छा हुआ तो बताऊंगा। अर्जुना जी 2.0 2026 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉड्यूल्स बाय RA सर। आज आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी दे दूं, उसका GOC के मॉड्यूल का होमवर्क भी दूंगा, इन इंडक्टिव और रेजोनेंस का।
ऐशा सर मत करना, या फिर IUPAC का देख लूंगा, जो दो देना हुआ दे दूंगा। कौन सा बोला तुमने? 19 नंबर। भग जा, नहीं बता रहा है, ये क्लास का सवाल है। बड़ा सा कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको ट्राई कर। बाबा हंस दो सारी देखो प्रॉब्लम। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। क्या हम शुरू करें? क्या हम धुआंधार तरीके से अगला पार्ट हमारा चालू करें? अगर आपने लिख लिया हो तो क्या हम धुआंधार तरीके से चालू करें दोस्त? यहां तक लिख लिया हो, चालू करें दोस्त? यस सर, ठीक है। RS रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर क्या होता है? पहले आप सोचिए, नॉन पोलर जहां पे पोलरिटी प्लस माइनस ना हो, न्यूट्रल कंपाउंड्स। समझ गए बेटा? नॉन पोलर जहां पे पोलरिटी ना हो, न्यूट्रल कंपाउंड्स। क्या आप सभी तैयार हैं? RS ऑफ नॉन पोलर। ये जब सवाल आया था ना 2015 में, जब मैं इंस्टीट्यूट में था, 2016 में ये मेरा बनाया हुआ तरीका है। उसके बाद से ये मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन में। जब मैं 2021 में आया, प्रयास JEE 2.0 2022 में, मतलब 21 में मैंने पढ़ाया होगा, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये धीरे धीरे एवरीवन इज गोइंग टू कॉपी दिस, सब ने ये कॉपी मार लिया मेरा तरीका। कसम से बता रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं फैक्चुअली। ये सब क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि यार मैंने बनाया, मेरे को मेरी मेहनत है ये, तो यू कांट से दैट कि यार ये मेरा मेहनत है। अब जो बता रहा हूँ प्योर मेरी मेहनत, क्योंकि मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है ना बेटा, 4 साल, तो मुझे पता है इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है नॉन पोलर डायपोल मोमेंट। जरूर एक तरह से डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस ना हो। बहन जी, तो मैं बहन जी को कितने तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, बहन जी को कितने तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बहन जी को कितने तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं? 3, 2, 2 कौन कौन से? सर इसको पेटेंट, अबे पेटेंट क्या होता है ना इन चीजों में, मैथमेटिकल में पेटेंट या तो मैं 2016 में करवाता। अब क्या होता है साला, हर आदमी मैं करता है। हाँ 2000 दो। दो कैसे? दो कैसे पहले आप बताइए, दो कौन से? दो कौन से? आपने कहा दो, मैं दो बना लेता हूं। दो दो कैसे? पहले आप बताओ ना यार, दो कैसे? मैं, मेरे को नहीं पता, आप बताइए पहले, आप बताइए दो कैसे? दो कैसे? तीन कैसे बोल रहे हो? चार कैसे बोल रहे हो? दो ही तो आएंगे दोस्त। या तो डबल बॉन्ड यहां पर इस फेस पर और ये, या फिर डबल बॉन्ड इस फेस पर ये। इसका एक घटिया सा ट्रिक कभी जिंदगी में याद मत करना। तो जो ये नंबर ऑफ पैरेलल बॉन्ड्स मार दूंगा रैपट किसी दिन एग्जाम में, ऐसे सवाल दूंगा जहां पे ये ट्रिक लगेगा ही नहीं। इसलिए इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, कभी भी जिंदगी में ऐसे आलतू फालतू ट्रिक याद मत करना। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ वर्टिकल नहीं, सवाल ऐसा दूंगा जहां सवाल बनेगी भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं ना आपको, अभी अभी लग जाएगा। हाँ सर एग्जाम्पल दो सर, हम गधे हैं, हम बिना एग्जाम्पल नहीं समझ पाते सर। बताइए, इसमें इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कितनी है? सर आपने भी किसी, नहीं नहीं अथर्वा बुक से नहीं पढ़ा मैंने ये किसी, अथर्वा बाबू ये किसी किताब में दिया नहीं है। ये मैथमेटिक्स है जो आपको अभी देखना। आपको लोग सब PNC यूज करी मैंने, मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करके थोड़ा सा एक अच्छा सा तरीका बनाया उसको। बताओ, अभी आएगा ट्रिक, टेढ़े कह रहा हूं, ठीक अभी आएगा, रुको। 6 है ना वर्टिकल लाइन? 6, 1 2 3 4 5 6 आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 4। इस क्वेश्चन का आंसर है 4, 4, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, इसका आंसर 4 है।
अब आप वर्टिकल लाइन भी नहीं गिन पा रहे, लोग 5 बोल रहे हैं, कोई 1 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है। इसका एक्चुअल आंसर 4 है। इसका एक्चुअल आंसर 4 है। समझ गए? बस इतना बताना था कि इसको रटना मत। अब एक काम करते हैं, मैं इस वाले को कुछ पी मान लेता हूं, इस वाले को मैं क्यू मान लेता हूं। मतलब सर इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पी मान लिया और उस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्यू मान लिया। क्या आप समझ गए मैंने क्या बोला बेटा? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात को समझ गए कि मैंने एक आरएस को पी माना, मैंने एक आरएस को क्यू माना? क्या आप समझ गए सारे लोग? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात को समझ गए कि मैंने एक आरएस को पी माना, एक आरएस को क्यू माना? क्यों माना अभी आपको समझ में आएगा, है ना? आइए इस बात को आप बहुत पेशेंसली, पेन को नीचे रखिए, दिमाग को अपने साथ रखिए, हाथों में हाथ बांध दीजिए, बस अपने ही हाथ हो, पता लगे आओ बाबू, ये सब नहीं, सिंपल। अगर हो भी सही तो अपने हाथ पकड़ो और ढंग से देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। ऐसे आप किसी भी जगह हो, आप नाली में बैठे हो, आप वॉशरूम में हो, आप लाइब्रेरी में हो, कहीं पर भी हो, बहुत तमीज से अब आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला आपको करना है, बाद में रोना मत, क्योंकि यही 3 क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे बार बार। मैं यही करते पाए जाओगे। इससे अच्छा इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए 2, ये रहे 2, ठीक है, केकुले। अब इसकी बात करते हैं, आ जाओ। अगर मैं इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाऊं, पहली बात तो इस गोले का मतलब होता है, इस गोले का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड। मैं एक काम कर, रैंडम 4 ले लेता हूं एक बार को, ठीक है, 4 ले लेता हूं एक बार, रैंडम ले लिया एक बार, है ना? हाँ, अब मैंने ये 4 ले लिए, ठीक है, एक बार रैंडम बना दिया, तो 5 बन जाए, 6 बन जाए, है ना? आइए, अब आइए, अब मेरा इसमें एक ही टास्क है। बोले सर क्या? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ना ये बेंजीन है ना ये बेंजीन, दोनों एक बार बेंजीन एक बार नहीं, एक बार नहीं। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मैं एक बार, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक बार इसको पी बनाना है, एक बार इसको क्यू बनाना है, एक बार इसको पी बनाना है, इसको क्यू बनाना है, क्या मेरी बात समझ गए? मेरे को हर रिंग की इच्छाएं पूरी बनेगी। मेरे को सर एक बच्चे का 3 होगा ना सर, 2 ये और 1 ये। अबे ये तो रियल है ना बेटा, ये हाइपोथेटिकल तो 2 ही है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 2 ही है ना, हाइपोथेटिकल तो 2 ही है, ये तो रियल है। हाँ, हमें हर रिंग की इच्छाओं को पूरा करना है। सर आपने 4 कैसे बने? अरे यार रैंडम बने 4 यार। अब मैं देखूंगा 4 आएगी, 5 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, 6 आएगी, वो आगे बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे को हर रिंग की इच्छाओं को पूरा करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं पी से, कि मेरे को इस वाली रिंग को पी बनाना है। क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात को लेकर तैयार? सर मैं 4 क्यों बनाए? अरे यार, एक तो मेरे साथ ही गधे पहले। ये ले भाई, ले 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 ले, ये ले बेटा 5 6 और बनाओ बेटा। अरे मैं तो रैंडम ले लिया कि देखते हैं कितने आएंगे यार, भरते चलेंगे अपन तो यार, पागल गई है। पी, अब एक सेकंड, पी बनाना है। पी मतलब क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर, डबल यहां पर है, देखो सर, पी मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां तो ठीक है, पर आपको आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जहां इस डबल बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग इस पाई बॉन्ड का डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, डबल आ गई, ये सिंगल, ये डबल। तो ये वाला बनाने में क्या लफड़ा है? इस कार्बन की 5 बॉन्ड हो गई, 1 2 3 4 5। अरे यार ना, डबल, सिंगल, डबल, ये ऐसे और ये ऐसे। अगर ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, आप जो मैं कह रहा हूं बहुत, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, बहुत ध्यान से सुनना। कमेंट मत लिखो, तमीज से सुनो। पी का मतलब है, ये पीक्यू, पीक्यू क्या है सर? मैंने बेंजीन के 2 आरएस को माना, मैंने इस बेंजीन को मैंने पी माना, उस वाली को क्यू माना। मैं अब इस गोले को, मतलब ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, मैं हर एक बेंजीन को पी बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब पी क्यू बनने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करी इस पी के साथ, कि मैंने इस रिंग को पी बनाया। पी का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, डबल इस फेस पे, ये मान लिया, और उसके कोरस्पोंडिंग 2 डबल आनी थी, वो कर दी। क्या जब मैंने इसको पी बनाया, क्या ये वाली रिंग बेंजीन बन रही है क्या? एक बार चेक करो, क्या ये वाली रिंग डबल डबल, क्या यहां डबल है क्या? मतलब इस वाले पे पी पाए है क्या? चेक करो ना, क्या ये बेंजीन है क्या? क्या ये वाली रिंग बेंजीन है क्या? एक बार चेक करो। हाँ, ये नेफ्थलीन बेटा, इसका नाम है, कॉमन नेम नेफ्थलीन।
मैं लिख रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉमन नेम की लिस्ट में ऐड कर लेना नेफ्थलीन। नहीं सर ये कुछ नहीं बन रही है, ये पी बन गई। तो मेरी पहली इच्छा पूरी हो गई इसको पी बनाने की। अब अगली इच्छा पे चलूंगा। अगली इच्छा क्या है? इसको क्यू बनाने की। मेरा बहुत अंदर से मन है कि मैं इसको क्यू बनाऊं। चलिए इसको अब क्यू बनाते हैं। तो मतलब मेरा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। अब मैं इसको क्यू बनाऊंगा। क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू का मतलब ये डबल इस फेस पे, इस फेस का मतलब पी पाई ये रही, ये पी वाई डबल डबल, इसके कोरस्पोंडिंग डबल डबल। क्या जब इसको क्यू बनाया ये वाली रिंग बेंजीन बनी क्या अब? यस और नो? ये मत कहना कि ये डबल तो इधर है उधर नहीं है, ये पी पाए है, पी पाए इसलिए कह रहा हूं डबल ऐसे, ये सिंगल, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो ये पी वाई ऐसे है, तो दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। बताओ क्या वो बेंजीन बनी क्या? यस सर। नो मत कहो बेटा, ये नो मत कहो कि सर ये डबल इधर है, ये डबल मैं इधर बनाऊंगा तो भी चलेगा, ये ऐसे तो भी एक ही बात है। हर वो तो पीवा है बीच में। यस सर बन गई। कौन सा वाला स्ट्रक्चर? जो बच्चे नो लिख रहे हैं मैं समझ गया, जो बच्चे नो लिख रहे हैं शायद आपके मन में यही आया होगा ना, सर ये डबल इस तरफ है, हमने बोला कि नो क्योंकि डबल तो इसकी हुई उसकी नहीं हुई। ऐसा थोड़ी है, ये तो कॉमन ऐसे है ना बेटा। ये मान लो बीच की सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में ये पीपा है, पाई का मतलब क्या हुआ? ये पीवा है ऐसे, वो तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ना। आपके मन में शायद ये यही आया होगा, 100% आपके मन में यही आया होगा कि सर वो लेफ्ट वाली जो है ना वो लेफ्ट में आ गई, राइट में नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ ये भी कुछ बना। हाँ सर ये डबल इस फेस पे और ये रहा, देखो ना डबल इस फेस पे और इधर इधर ये पी बन गया। जो मैंने इसको क्यू बनाया तो इसकी इच्छा पी बनने की पूरी हो गई। क्या इस बात से सहमत है क्या? जब मैंने इसको क्यू बनाने की इच्छा चाही तो वो ऑटोमेटिक पी बन गया। क्या ये बात मेरी समझ में आई कि जब ये क्यू बनाया तो ऑटोमेटिक पी बन गया? तो मतलब इसके पी बनने की इच्छा पहले ही पूरी हो गई। मतलब मैं अगर इस वाले को पी बनाने की कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिक यही वाला बन जाएगा। मजा आया क्या? अरे बोलो मजा आया क्या? तो क्या आरुषि कह रही है सर दोनों बेंजीन है। हाँ 100% बेटा, ये भी एक ही टाइम पर ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। एक ही टाइम पर ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन है। बेंजीन लाइक हो गया, बेंजीनोइड, इसको बोलते हैं बेंजीनोइड, बेंजीन के जैसा। अच्छा अब क्या बचा? बस अब मेरे को सर आपको कैसे पता लगा? क्या पता लगा? अबे गधे, पी वाई है ऐसे, यहां का ये बी आपका ये यहां पर पी वाई ऐसे है, तो इस वाली बेंजीन में भी वो पी वाई होगा। मतलब ये ऐसा होगा, क्रॉस हो गया, क्रॉस। ये बेंजीन एक बार रेजोनेंस करेगी ऐसे, एक बार ये वाली कर रही है ऐसे। तो मैं दोस्त अब मेरे पास क्या बचा? केवल बचा ये वाला क्यू, ये वाली रिंग क्यू बनानी है, ये वाली रिंग बस। तो मैं इस वाली रिंग को क्यू बना लेता हूं, इस वाली रिंग को क्यू। सर पी का नाम क्या है? पी का नाम कुछ नहीं है, ऐसे रैंडम नाम दिया मैंने, ऐसे रैंडम नाम दिया, एस, ये रैंडम नाम दिया मैंने। पी का नाम कुछ थोड़ी, इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो यार, है ना। अब देखो क्यू कौन सा वाला? ये वाला डबल यहां पर है, ये ऐसा नहीं लग रहा इसको पलट दिया हो, ऐसा नहीं लग रहा। ये पता क्या आपको लगता है सेम से इसको ऐसे घुमा के सेम ही तो है? नहीं, दे आर नोन एज इक्विवेलेंट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट, एक जैसे हैं, एक नहीं है ये, एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट आर एस, एक जैसे, ये भी एक जैसे है बस। तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। मतलब अब मुझे ये तीन गोले मेरे कोई काम के नहीं है, ये तीनों गोले मेरे कोई काम के नहीं है। मतलब नेफ्थलीन के 3 आरएस पॉसिबल हैं। फॉर नेफ्थलीन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। फॉर नेफ्थलीन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे, मान लीजिए इस कंपाउंड को मैंने माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, ये 3 आरएस है। सॉरी कंपाउंड बोलना गलत हो जाएगा। 3 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर माने एबीसी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिस बच्चे को कम समझ में आया हो, जितना समझ में आया उतना रो, आगे बढ़ो और फिर वापस ट्राई करना। मैंने आपको 100 बार कहा, ये एक बार में तो नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बी वाला, वेरी गुड, बी। और ए इक्वल टू सी, क्या ये बात कह सकता हूं? बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ए इक्वल टू सी। ये ऐसा ऑर्डर क्यों आया स्टेबिलिटी का? इसका रीजन तो दो। ऐसा
क्यों कहना चाह रहे हो आप लोग स्टेबिलिटी? ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा आंसर होना चाहिए बी मोर देन ए इक्वल टू? सर ए और सी तो बराबर ही है, एक बार ये बेंजीन है, एक बार वो बेंजीन है, बराबर ही है, तो सेम है। ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो आप? दो बेंजीन, बोथ, वेरी गुड। बी वाली में टू बेंजीन है, टू बेंजीनोइड मतलब बेंजीन, टू बेंजीनोइड। समझ में आया दोस्त? मजा आया क्या? कह दो यार मजा आया। एक बात और पूछूं, थोड़ा सा टफ पूछूं, थोड़ा सा टफ पूछूं, बताओगे? हल्का सा टफ सवाल पूछ लूं, थोड़ा सा ऊपर लेवल करूं, हल्का सा एक लेवल ऊपर करूं, ठीक? एक्स वाई, तीनों स्ट्रक्चर्स को देखो, तीनों स्ट्रक्चर्स को देखो और ये बताओ एक्स और वाई में से कौन सी वाली बॉन्ड ज्यादा टाइम सिंगल रही है? आप मुझे बताइए एक्स और वाई में से कौन सी वाली बॉन्ड ज्यादा समय के लिए सिंगल रही है? हैं? क्या बोल रहा है कि मास्टर हर जगह सिंगल डबल लाता है, हमेशा हमारे मन को दुख कर देता है, सिंगल डबल हर जगह। देखो बेटा, इसीलिए मैंने रेजोनेंस पहले पढ़ा है, क्योंकि अभी तुम्हारे में एनर्जी है, तुम उसको बहुत अच्छे से अटेंड कर लोगे, बाद में नहीं होता यार। कैसे पता लगा वाई इज द करेक्ट आंसर? कैसे पता लगा? लेकिन हाउ यू आइडेंटिफाइड दैट कि वाई इज मोर सिंगल? कैसे पता लगा? हाउ, बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही, वाई इज द करेक्ट। बट कैसे पता लगा? तो एक्स बोल रहा हूं तो ढूंढ तो लेते बेटा, देखना ही तो था केवल। कैसे? देख के, वाह बेटा वाह। हाँ, कि सर देखो तीन आरएस हैं, तीन में से ये यहां डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तीन में से दो बार सिंगल है, एक बार डबल है। एक्स वाली यहां सिंगल है और दो बार डबल है। आइला, अब बताओ इसका मतलब कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबी होती है कि डबल बॉन्ड ज्यादा लंबी होती है? पढ़ा होगा ना बेटा, आईओसी में कुछ तो पढ़ा होगा बेटा, या बस वही कहानियां सुन के आए हो? बताओ बताओ। बॉन्ड लेंथ सिंगल की, इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी x से, क्योंकि y वाली ज्यादा समय के लिए सिंगल रही है और x वाली थोड़ी डबल ज्यादा रही है, सिंगल कम रही है। तो इस वाली बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़े ज्यादा होंगे, दो बार डबल एक बार सिंगल, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आया दोस्त? सुनिए दोस्त, कितनी बड़ी बात, आप बॉन्ड लेंथ भी यहां निकाल रहे हो, स्टेबिलिटी भी यहीं निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। क्या आपको मजा आया? क्या आप अगला सवाल खुद करने के लिए तैयार हो? क्या आप सारे लोग अपनी अपनी कॉपी में खुद करने को तैयार हो? सर सिंगल कैसे, ये भी मैं बताऊं बेटा? चलो मैं बताऊं बेटा, मुझे पता है, तुम गधे हो। सिंगल बॉन्ड बनती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। चलो एक मिनट सवाल दे दूं फिर आपको समझाता हूं। मुझे पता है हमारी क्लास में अनलिमिटेड नमूने हैं, उन नमूनों के लिए मेरे को आईओसी भी पढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी वापस। अरे बाप रे बाप, आईओसी बिल, मैंने आपको पता है, जबकि आपको याद होगा मैं फैजल सर की क्लास में आया था और मैंने कहा था कि आप लोग आईओसी का रिवीजन करके आना, बिकॉज उसके बिना ओसी होती ही नहीं है। ओके शायर कर रहे थे तुम उसमें। ये एक बार ट्राई करो सवाल, इसको ट्राई करो। इसका नाम है एंथ्रासीन, इसको प्यार से बोलते हैं एंथ्रासीन। इसमें भी बस वही काम करना है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ट्राई करो बेटा, जितना मैं आपको समझाता हूँ, सिंगल वाला फंडामेंटल है वो। चार, अभी आपने बताया चार, हमें पता है ये, यही मारेंगे जूता निकाल के, यही मारेंगे ऐसे मुंडी, ऐसे ऐसे करके एंटी बॉन्डिंग में जोरदार लात मारेंगे। बोले ये क्या होता है? समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो, बी फॉर बेंजो, सी फॉर क्यूमिन, डी फॉर दप्पा, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग।
बताऊंगा कभी। ये देखिए, एक बार देखिए, यहाँ देखिए। अबे 4 तो ठीक है, एक बार बनाओ ना प्लीज, बनाओ ना। एक बात बोलूं आपको, आप लोग, मैं आपसे चाहता हूं कि चलो आपका आंसर एकदम सही है, 4 होगा, मैं मान लिया, पर मैं चाहता हूं कि एज ए सेंसिबल स्टूडेंट एक बार ट्राई करो प्लीज। एज ए सेंसिबल स्टूडेंट एक बार ट्राई करो, ऐसे पी क्यों बनाते हो बेटा। खुद बनाओगे ना तुम्हें बहुत क्लैरिटी आएगी, सवाल जब आगे पूछूंगा तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत मन से कह रहा हूं आपको मैं। इसका आंसर 4 है, ठीक है, इसका आंसर 4 है, मैं मान लेता हूं 4 आर एस, पर कैसे होगा वो आपको ट्राई करना है, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, ट्राई करो। एक बार पहले इसको पी बनाओ, इस पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या बन रहे हैं वो बनाओ, फिर एक बार क्यू बनाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या बन रहे हैं वो बनाओ। हैरते आशिकी जगह हैरते आशिकी। बना लिया। अच्छा हाँ, वो सिग्मा पाई, देख देख, 4 नहीं 5 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, बना के देख। मैं तो बताऊं, देख बेटा, सिग्मा जब बनती है आपने पढ़ा होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ऐसे, ये इसका एक लोब इसका, ऐसे ऐसे बनती है सिग्मा, बनती है ऐसे सिग्मा, ठीक है। पाई बॉन्ड जब बनाते हो साथ में तो ये और ये इतने दूर दूर तो नहीं बन पाती, तो क्या होता है इन दोनों को थोड़ा पास में लाना पड़ता है, तब जाके ये पाई बॉन्ड यहां से बन पाती है, ऐसे थोड़ा पास में। तो जब पास में लाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। एक पी और आ जाएगा तो और पास में लाएंगे तब जाके वो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। इसीलिए सिंगल बॉन्ड सबसे लंबी, पाई के लिए थोड़ा पास में लाया, पाई बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल के लिए और पास में लाए। रियलिटी फील ये है, रटना है तो रट लो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो फील दे सकता हूं वो यही है कि आप फील करके देखो कि सिग्मा तो डायरेक्ट ये बन गई है, बस पाई के लिए यहां जो पी है, यहां जो पी है, इनको थोड़ा पास में आना पड़ेगा, बनाओ बॉन्ड, बन गई। ट्रिपल के लिए और पास में आना पड़ेगा, समझ गए दोस्त, सिंपल। बन गए, चलिए। इस वाले को पी बनाते हैं, ये पी ये वाला था, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस पी के कोरस्पॉन्डिंग डबल सिंगल डबल, 5 बॉन्ड हो गई, डबल सिंगल। सर आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा डबल सिंगल डबल, क्योंकि दादा मैं चेक कर रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, इसके बाद का जो सवाल आएगा ना उसके अंदर पता है इस एक के कोरस्पॉन्डिंग 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, आप ट्राई करोगे आपको बहुत मजा आएगा। यहां पे तो ये बना, ये बना, क्या कोई भी रिंग बेंजीन बन रही है क्या, क्या कोई भी रिंग बेंजीन बनी क्या, क्या कोई भी रिंग बेंजीन होती। सर क्या यहां मैं n+1 कर लूं, ना मत करना ये n+1, अभी तेरे को ऐसे सवाल दिए ना ये सब सब फेल हो जाएंगे, सब फेल, जितने ये n+1 फलाना ढिम का सब के सब फेल हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं ढंग से कर ले बेटा, प्लीज ढंग से कर ले, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। फर्स्ट वाली बस, केवल ये पी बनी तो अपने कितने बड़े छने हुए गोबर के गधे हो, अबे गधे, ये तो मैंने बनाई है ना पी, बोला केवल 1 वाली फर्स्ट फर्स्ट, ना ना 4 केवल फर्स्ट वाली बेंजीन है, हम नहीं मानेंगे, केवल फर्स्ट वाली बेंजीन है बाकी वाली नहीं। अबे गधे, फर्स्ट तो मैंने बनाई है, हट। हाँ, अब आते हैं सेकंड वाली पे, कह रहे ये मेरी वाली थोड़ी अलग है, अरे गधे कुछ अलग नहीं है, कांटे की तरह तब भी सिर बर्द लोगे, सच्चाई बता रहा हूं तो भी मान नहीं रहा। क्या इसमें कोई बेंजीन बन गई, क्या इसमें कोई बेंजीन बनी, ये क्यू थी, तो इस क्यू के कोरस्पॉन्डिंग कोई बेंजीन बनी क्या, कह रहे आपने ही तो पूछा था, बे गधे, मतलब तू कहेगा मैं क्या हूं, तुम्हारे कितने भाई है, बोले एक, जब मैंने पूछा इसमें इसके अलावा कितनी बेंजीन है, एक, कौन कौन, ये खुद, जब मैं तेरे से पूछूं तुम्हारे कितने भाई है, बोले एक, बोले कौन, मैं खुद, रेपट पड़े बोलते हाथी की,
तुम्हारे कितने भाई है? बोले मैं एक। कौन? अपुनिज भाई है। अरे कहते तेरे कितने भाई है? जीरो। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू खुद है बस अकेला। मेरे तो एक भाई है। कौन है? मैं खुद। गधा कहीं छपरी। दूसरी वाली भी, यस सर, ये भी बेंजीन बन गई। देखो ये डबल इधर इधर दोनों तरफ। ये कौन सी वाली बनी? यहां वाला ये पी बन गया। आय हाय ओए होए। पी मतलब अच्छा, कोट का जैकेट अड़ रहा था। पी। तो मेरे यहां पर दो ख्वाहिशें पूरी हो गई। इसको पी बना लिया, उसको जब क्यू बनाया तो ये पी बन गया ऑटोमेटिक। तो मेरा इसकी पी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, क्यू की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। समझ गए? अब आते हैं, अब क्या बचा बेटा? कैसे जीवन में कुछ नहीं बचा, तो क्यू है। पर्सनल होते हैं हमेशा। ये क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसका भी पी हो गया। अब ये वाला क्यू। जितना सिस्टमेटिक मैं कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं ना, सीख गए तो बहुत फायदे में रहोगे, है ना? तो क्यू, क्यू मतलब हो गया ये ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग ये बना दिया। क्या इस क्यू के कोरस्पोंडिंग पहली या तीसरी कोई रिंग बेंजीन बनी क्या? कह रहे सर इसकी तो बेंजीन भी बनती है, मेरी तो कोई नहीं बनती। अरे चुप रहे, इसके पास तो रेजोनेंस है, तेरे पास क्या है? नल्ला। हट सर बाबा, फिर पर्सनल हो जाता है यार। बात बात पे हमारे बात। बताओ तीसरी वाली। ओके, तीसरी वाली क्या बनी बेटा? ये देखिए, ये वाला, ये फेस कौन सा होता है? ये पी वाला फेस है। ये पी। अरे वाह, मजा आ गया। इसको क्यू बनाया तो ये ऑटोमेटिक पी बन गया। अब क्या बचा? केवल इसको क्यू बनाना बचा है। केवल इसको क्यू बनाना बचा है। ये कुछ नहीं बना, बस हो गया। मजा आया क्या? कह दो ना यार, कह दो ना। बताओ, मजा आया? इसी प्रकार आपके 4 RS कंप्लीट हुए। अब मेरा आपसे पर्सन है स्टेबिलिटी के बारे में। कौन पर्सन सर? अरे प्रश्न। प्रश्न क्या? प्रश्न, क्वेश्चन। बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा अगर मैंने इसको नामकरण दे दिया? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ बताओ। कौन है जो मुझे इतना याद कर रहा है? अच्छा अच्छा, किस्त आ गई। मुझे लगा किसी ने मैसेज किया। बढ़िया बढ़िया। अभी पता लगा कि किस्त के लिए मैसेज किया, किस्त के लिए कि पैसा भरो। कैसे दिन आ गए भैया जीवन में। यस, यहां दो बेंजीन है, यहां दो बेंजीन है। इसी के चलते B इक्वल टू सी मोर देन A इक्वल टू डी। यहां पर भी दो बेंजीन है, वहां पर भी दो बेंजीन है। यही कहना चाहते हो क्या मुझसे? B इक्वल टू सी, A इक्वल टू डी। यहां एक बेंजीन, यहां एक बेंजीन, दो दो बेंजीन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ये एक बोनस क्वेश्चन है जो बीबी में नहीं है, आपको दे रहा हूं अलग से। बताओ, अगर तुम्हारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी है तो मैं मान जाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मान जाऊंगा, चलो मैं चैट ऑफ करूंगा। क्या सर नंबर दो, अभी बात करते हैं, चुप रहे। चैट ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर इंटीजर तुम्हें देना है। तुम्हारे पास पूरे 90 सेकंड है। 1.5 मिनट दे रहा हूं मैं तुमको, पूरे 1.5 मिनट दे रहा हूं। देखता हूं कितने, 1.5 मिनट की तो 60 सेकंड दे रहा हूं। अब तो बहुत टाइम हो गया। इस क्वेश्चन का बीच में, सर वो बीच में ऑक्सीजन मिसिंग है क्या? गधा है क्या? जब नहीं दिया तो नहीं है। अच्छा ये अलग है, अलग है। बता बता, चल मान जाऊंगा तेरे को। सही सब लिखू क्या बेटा? ये सब खुद बनाना वापस क्यों करा है? वापस ऐसे तुम खुद बनाना, एक एक क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे मैंने सोल्व किया तुम सोल्व करना। यही मेहनत करनी है। इससे भागोगे तो बाद में कहोगे ये बहुत टफ था, खुजली आ रही थी जगह जगह पे, कुछ तो बता भी नहीं पा रहा। अबे गधे, मैं तेरे को सच बता रहा हूं, इनको बहुत मेहनत लगती है, लगती है, लगती है। खुद करना ट्राई। ये बोनस क्वेश्चन है, इसलिए बी लिखा है मैंने, ए और बी कर दिया, बोनस कर दिया।
फिर हम आगे चलेंगे कल वाले सवालों की तरफ। कल वाले एक बार और बता के फिर मैं आपको आगे मूव ऑन कराऊंगा। क्या सर मूव ऑन कराऊंगा? हर बार ऐसी बातें करते हो। हम कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाए सर। चुप। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? चलिए, सिंपल और सिंपल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन था। अबे यार, मैंने पोल ही गलत भरा यार, पोल इंटीजर देना था। सपना टूटा है तो चलो अब मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं। एक सेकंड रुको, पोल, एक सेकंड इंटीजर टाइप 30 सेकंड ओनली है, 30 सेकंड ओनली। 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, आंसर तो बताइए स्टार्टिंग में। आपको एक्स्ट्रा 30 सेकंड और मिल गए हैं यार। हंस रहे हैं कदे। बाबा भी आज फंस गए चुंगल में। सब देख लूंगा तुमको एक एक को भी। क्या बाबा पूरा। बताओ बताओ बता। एडोल्फ हिटलर है? एडोल्फ एडोल्फ हिटलर कह रहा है, मम्मा देख रही है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? हैं? उल्टे स्वास्तिक। चलो आओ, हमें इसके आरएस पता है, वो है 3 जो हमने अभी जस्ट निकाले। हमें बेंजीन के आरएस पता है 2। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तो 3 × 2। जब इसके एक बनेगा तब इसके 2 बनेंगे, समझ गए? मतलब जब ये वाला बनेगा, ये वाला देखो पीएनसी कैसे खेलते हैं। जब ये वाला बनेगा, ये ए वाला, ए के कोरस्पोंडिंग इसके 2 बनेंगे, पी और क्यू, वो दोनों। फिर जब ये बी बनाओगे तब पी एन क्यू, सी बनाओगे तब पी एन क्यू। तो पीएनसी के हिसाब से 3 × 2 = 6। इसीलिए 6 इज द करेक्ट आंसर। 15%। भारी बेइज्जती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है सॉरी। बताओ क्या गलत किया आप लोगों ने? समझ में आया दोस्त, आप लोगों ने क्या गलत किया? बेटा पीएनसी है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। तो मैंने 5, आप लोगों ने जो जोड़ दिया होगा 3+2। आपने पीएनसी पढ़ी है क्या? आप कभी आज तक ऐसा हुआ है कि 3+2 करते हो, 1+1 करते हो, 2+2 करते हो, 2 × 2 ऐसे करते हैं बेटा, फैक्टोरियल या फिर इंटू करते हैं पीएनसी में। तो आपने 5 किया होगा ना, 5, मुझे पता है 5 किया होगा बहुत लोगों ने 5 किया। ये कोई ट्रिक थोड़ी है, पीएनसी है। ये जब ए वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये ए, इस ए के कोरस्पोंडिंग इसके 2 बनेंगे, पी और क्यू, पीएनसी है। अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं, ये क्या बहुत टफ हो जाएगा तो तुम्हारे लिए क्या? अगर मैं ये और जोड़ दूं ये, तो तुम्हारा टफ। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 3 × 2 × 2 12 आ जाएगा। समझ गए? जब ये ए होगा तब ये पी, ए के लिए पी क्यू, ए के लिए क्यू पी, ए के लिए क्यू क्यू ले। एक के लिए आपके 4 बन रहे हैं, तो क्यू, बी के लिए भी 4, सी के लिए भी 4, 12। अच्छा ये होगा तो अगर मैं ये ना करके ये कर दूं तो अब कितना होगा? ये बना दूं तो बहुत टफ है क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसका इसका कितना आएगा? समझ गए दोस्त? बहुत टफ लगा तेरे को? सिंपल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या आंसर आएगा? समझ गए? सर आप वो वाला नहीं कराओगे, ये वाला? ये भी कर सकता तू। नो, 3 × 3, 3 × 3 बिल्कुल सही आंसर है। 3 × 3 नो, 100% सही है। मजा आया? कुछ सीख के गए, कुछ बजाय? अच्छा यही आपको मैंने अप्लाई करवाया है, टेंशन मत लो। आपको इन सवालों में मैंने यही तो अप्लाई करवाया है। ये देखो इन सवालों में, ये देखो ये PS3। अब आप बताओ, चलो एक सवाल आप बता दो मुझे, जाते जाते आप बता दो मुझे। PS3CH, PS3CH क्या होता है? PH कार्बन, PH बताओ। PS3CH इसके कितने आरएस होंगे आप बता दो मुझे, 1 सेकंड लगेगा आपको, बता दो बताओ। बढ़िया, पीएनसी तो सिखा रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सर मैथ्स पढ़ा रहे हो कि ओसी पढ़ा रहे हो यार? कभी सारा करंट लाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाते हो, मास्टर। कभी फिजिक्स लाते हो कर, और आज आप मैथ्स ला रहे हो पीएनसी।
8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर? इसके दो पॉसिबल हैं, पी एंड क्यू, वो बेंजीन वाले, इसके भी दो, इसके भी दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 मत करना, पीएनसी में कभी प्लस नहीं होता। पीएनसी क्यों लगा रहे? आप इसको दिमाग समझो, आप समझो तो लॉजिक से समझाओ यार। मान लो ये वाला पी है, मान लो ये वाला पी है, तो इनमें क्या, इसको एक बार आपने कांस्टेंट कर दिया, इसके क्या क्या पॉसिबल है? ये भी पी हो, ये भी पी हो, ये भी पी हो, ये भी पी हो, ये पी हो, ये क्यू हो, ये क्यू हो, ये पी हो, ये क्यू हो, ये क्यू हो। तो दोनों सेम नहीं होंगे, सेम नहीं है, इक्विवेलेंट ये हो। ऐसे ही जब ये क्यू बनेगा तब ऐसे 4 और बन जाएंगे, ये 8 हो गए। समझ गए दोस्त? इंटू 2 4 क्यू, समझ गए? तो ये 8 हो गए, ऐसे 8 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? समझ में आया दोस्त? मजा आया? समझ में दोस्त? आइए, यहां तक आपको यही करना है, और यहां से आपको मैंने कल सिखाए थे, अब मैं आपको 59 पे लेके चल रहा हूं। 59 60 ये बता रहा हूं और आगे मूव ऑन कर रहा हूं। 59 बताऊंगा, फिर वापस से आपको कुछ सवाल कराऊंगा, जैसे कि अब बताओ, इसमें बताओ टॉलुइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, बताओ मुझे। पहले ये बताओ, टॉलुइन पे लगा CH3, ये क्या कर रहा है? इस CH3 का यहां पर, ये टॉलुइन के बारे में आपको क्या ख्याल है? इस CH3 का क्या होगा? सर 54 का 16 होगा क्या? मुझे नहीं पता, कल डिस्कस करूंगा या संडे को दे दूंगा वीडियो तगड़ा वाला। बताओ। दो कैसे पता लगा? क्योंकि सर CH3 में तो पीपा है ही नहीं। बहुत शानदार। दो कौन से बोल रहे हो? दो कौन से बोल रहे हो? वही ना बेंजीन वाले, दो वही बोल रहे हो। बिल्कुल सही आंसर है, 101% सही आंसर है तुम्हारा, दो। तो कैसे पता लगा आपको? मैंने क्या देखा मेरे दोस्त, इस कार्बन के पास कोई पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो इस ये CH3 नो रेजोनेंस, क्या मैं कह सकता हूं ये जो CH3 है नो रेजोनेंस, ये कोई रेजोनेंस शो नहीं कर रहा। इस CH3 का सिस्टम के ऊपर रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, केवल बेंजीन का हो रहा है। तो बेंजीन के दो प्योर क्यू, प्योर क्यू। सर वो जो आप बनाते ना केकुले वाले, ये ऐसे वाले, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, बस ये सर CH3 का कोई रोल ही नहीं है, CH3 का रोल ही नहीं। मजा आया? मजा आया? तो ये फिनोक्साइड, फिनोक्साइड क्या होता है? फिनॉल होता है, फिनोल का आयन, ऑक्साइड O माइनस, फिनोल का आयन, फिनोक्साइड आयन इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे? आ जाओ देख लेते ना, अपन डरते तो है नहीं अपन किसी से। आओ, ये रहा बेंजीन, और इस एक सवाल के जरिए आपका वो भी हो जाएगा बेंजीन वाला। ये सॉरी, चलो बताइए। सबसे पहले इसका एक काम करें, एक घुमा ले इसको, घुमा ले दोस्त, बताओ। ये यहां मान लिया, यहां क्यों माना? तो यहां मानूंगा, वहां वाला मान ले, एक ही बात है। ये ले, आजा आजा, शुरू करते हैं। सर 63 का सेम होगा ना दो? मुझे नहीं याद, कसम से मुझे नहीं याद भाई, मेरे को कोई याद थोड़ी रहता है। नहीं, इसका दो नहीं होगा। बताओ इसका दो क्यों नहीं होगा? कोई मुझे समझाएगा इसका दो क्यों नहीं होगा? बेटा टेंशन मत लो, इसका आंसर 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 3 आप सही लिख रहे हो, 5 आप सही लिख रहे हो, वो सब समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। मैं आपसे कसम से 1% भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप सही करके आए होंगे। मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने सॉल्व किया होगा यार, नेगेटिव ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, एटलीस्ट आपने सॉल्व किया होगा। बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपसे, आपने पेन चलाया हो, बस मैं आपसे यही चाहता हूं और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि सर इस वाले में n के पास लोन पेयर है, तो यहां पे दो तो नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं यहां पर वो कर दूं एम, कौन कौन सर, कौन ढंग से बोलो सर, तंबाकू खुद के बात करो प्लीज। एनिलियम आयन, ये कर दूं, ये तो क्या मैं कह सकता हूं ये प्लस फॉर्मल चार्ज है। अब इसका, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, मैंने दिया है क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिया है, ये रहा एलियम आयन है। बाबा क्या बोले? जयंत मस्ती नहीं, कागज की बनती कस्ती रही, जयंत बेटा मस्ती नहीं। एलियम आयन, एलियम आयन, इसमें क्या है? ये वाला चार्ज कौन सा है? ये फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनी है,
एन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है, एन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है, एन के पास लोन पेयर भी नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए तो उसने लोन पेयर देके फॉर्मल आया होगा। तो ये वाला पार्ट नो रेजोनेंस कह सकता हूं दोस्त, ये वाला पार्ट रेजोनेंस नहीं कर रहा, केवल बेंजीन रेजोनेंस कर रहा है। तो 2 बनेंगे बस, केकुले केकुले। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त? ठीक है सर, प्लीज सर, प्लीज जुबा जुबा की तरफ एनिलीनियम आयन आओ तो ब्रो, ये लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर रेजोनेंस हुआ करवाऊं तो क्या शुरुआत कहां से होगी? पहले आप बताइए शुरुआत कहां से। देखो बेटा समझना, इस सवाल को समझाऊंगा, फिर इसका एक शॉर्टकट समझाऊंगा। शॉर्टकट मतलब अच्छा इसका लीगल ट्रिक, फिर आपको इसके एक बढ़िया सवालों में ले जाऊंगा। बस इतना ही है आज, और कुछ नहीं है। फिर आपको सारा होमवर्क करके आना, 10-15 मिनट से चलेगा क्लास। आइए प्लीज। कैसा अनिल? अनिल नहीं बोले, एलिलियम आयन, एलिलियम ओ माइनस, वेरी गुड। तो यहां क्या होगा? ओ माइनस क्या कर रहा है? रिंग में डेंसिटी कम कर रहा है कि रिंग में डेंसिटी बढ़ा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ओ माइनस बेंजीन रिंग में डेंसिटी कम कर रहा है कि डेंसिटी बढ़ा रहा है? बताओ, डेंसिटी कम कर रहा है कि डेंसिटी बढ़ा? आज क्लास का पता नहीं लगा मेरे को, आज क्लास बहुत तेज निकली, मुझे पता भी नहीं लगा आज क्लास खत्म होने वाली है। जाते बढ़ा रहा है क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ओ से दूर ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है? रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है? ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है? कि ये फिर ये क्या होता है? अबे गधे, तेरा फोन पड़ा है, तूने उसमें चार्जिंग लगा दी, लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया, लाइट आ रही है, तो फोन क्या होगा? एक्टिवेट होगा कि डीएक्टिवेट होगा? वही हो रहा है यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग में डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्टिवेट हो रहा है। कम कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आदमी को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। समझे? ऐसे सिंपल भाषा में, देसी कोई ऐसा याद थोड़ी करना है तुम्हें कोई। एक्टिवेटिंग, 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 ये एक्टिवेट कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा। ठीक है, आइए पहला स्ट्रक्चर आपकी चकलीन पर ये रहा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे। पर ये समझ नहीं आता, बस आप ये कैसे कर लेते हो भाई? ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव कि डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव? आप देखो ना, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? और वैसे भी आप एरो से समझ सकते हैं, ऐसे जा रहा है, मतलब आप ठीक है, वो आप बताओ। पॉजिटिव, क्योंकि यहां पॉजिटिव आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड हो। अच्छा नहीं लग रहा, वापस ड्रॉ करेंगे बस, सुंदर नहीं लग रहा। डबल बॉन्ड हो, यहां आया माइनस चार्ज, यहां पॉजिटिव थी तो यहां नेगेटिव, ऐसे बस। तुम्हें पता है जब तुम घर पे बैठे हो ना बेटा, आज रात को आप कहो, आज रात को चुपचाप एक कॉपी लेके बैठना, बनाना, और बोलते बोलते करना। मम्मी पापा कहे ना कि लगता है हमारा बच्चा पागल हो गया आईआईटी करता करता, पापा ये तो शुरुआत है अभी, ऐसे बोलना। और 2-4 चप्पल मिलेंगी, ऐसे बोलना पापा शुरुआत है अभी तो, ऐसे बोलते बोलते करना। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, प्लस आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस बन गया, ये ऐसे बनेगा। इस तरीके से करना। आपको सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। आज आंसू गिरे ना, रोए ना, अगर कोई बात नहीं, आंसू गिरने देना, काम करना, मेहनत करना आज, है ना। अब क्या होगा? ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? वापस नया स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी ये देगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से घूमेगी, ये वाली अंदर की पाई बॉन्ड, वही घुमाता हूं, तुम गधे हो। ये लो, अब क्या करूं? इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? बताओ, बताओ। चाहत का है, अरे ये क्या हुआ? बताओ,
चाहत का है हर सू मगर फिर भी तुझको लगता है डर। बताओ, सही, वेरी गुड। ये बॉन्ड टूटी, यहां आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो गई, यहां आएगा नेगेटिव। ये आया दोस्त, ये आया क्या? प्रत्युष कह रहा सर कल रात 3 बजे आपकी याद आ रही थी। छोड़ दे प्रत्युष, मैं वो नहीं हूं जो तो समझ रहा। 3 बजे क्यों याद कर रहा है बेटा, ऐसे मत कर प्लीज। हट, गधे कही है, 3 बजे याद आ रही है। कहीं मैं वो तो नहीं, अबे गधा है क्या, ऐसी बातें करता है बेटा 3 बजे। ये कौन से शौक है बेटा, ये कौन से शौक है बेटा, ये किस प्रकार के शौक है जिसके तुम चर्चा कर रहे हो बेटा। गलत गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया जीवन में। ये लो, ये लिया, और बॉन्ड अब यहां से ऐसे आगे से आगे टूटता जाएगा, आगे से आगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, है ना, है ना। लिख रहा है सर घोर अंधेरा, चुप रहे। तो क्या हुआ उसमें फिर, ये यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड बन गई, नेगेटिव। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि नेगेटिव पहले यहां था, एक पोजीशन छोड़ा फिर यहां आया, फिर एक पोजीशन छोड़ा यहां आया, फिर एक पोजीशन छोड़ा यहां आया। आइला, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, ये इधर, अरे मजाक कर रहा हूं यार, मजाक कर रहा हूं यार, है ना। चलो ये बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में, लास्ट में क्या होगा दोस्त, आखिर में क्या होगा बताइए सर, आखिर में हैप्पी एंडिंग। अरे कदे चुप रहे, बस ये बातें करा लो, हैप्पी एंडिंग नेगेटिव एंडिंग, बताओ बताइए अब क्या होगा लास्ट में सर, वही पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी तो क्या ऐसा ही कुछ चाह रहे हो, डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव बने, तो सर सेम नहीं हो गया, पहला और पांचवा सेम नहीं हो गया, फर्स्ट होगा। कहीं बच्चे लिख रहे फर्स्ट और पांचवा सेम है, देखो तो सही, देखो ना गाय, देखो ना, देखो ना, ये पहला और ये पांचवा सेम है क्या, देखो ना गाइज, पहला और ये पांचवा सेम है क्या गाइज, गाइज गाइज देखो ना गाइज, पहला और पांचवा सेम है क्या, बताओ ना, ये पहला और ये पांचवा सेम है क्या बेटा, पहला और पांचवा सेम है क्या गाइज, सेम नहीं है, सेम नहीं है, यस लिखने वाले का दोस्त सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, टी क्यू, केहकुले, केहकुले याद है, इसमें डबल यहां 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 है, डबल वहां 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 है, केकुले स्ट्रक्चर, केकुले, इक्विवेलेंट आरएस। और क्या मैं कह सकता हूं ये और वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मानो ना, मानो, मेरी बात समझ में आई, समझ में आया दोस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं नेगेटिव चार्ज, मतलब इस O माइनस ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई रिंग के अंदर, कौन कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा डेंसिटी बढ़ी, देखो प्लस आई से तो सब पे आ गई, पर रेजोनेंस की वजह से किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बताओ बताओ। ऑर्थो एंड पैरा, ये है आपकी ऑर्थो, ये है आपका पैरा, ये है आपका ऑर्थो, सुनना, ऑर्थो एंड पैरा। अरे यार, क्या मैं ऐसी एक मुहिम हैशटैग जस्टिस फॉर मेटा हमें होनी चाहिए आज, क्या आपके मन में मेटा के प्रति सिंपैथी जाग रही है कि मेटा ने ऐसा क्या बिगाड़ा था आज रेजोनेंस के कारण कि तुम हर बार तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो भी ऑर्थो पैरा पे, कम करोगे तो भी ऑर्थो, अगर यहां प्लस भी होता ना, प्लस वो इलेक्ट्रॉन खींचता
तो भी प्लस यहीं पे आता, प्लस यहां आता, प्लस यहां आता। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो भी ऑर्थो पैरा पे, कम होगी तो भी ऑर्थो पैरा पे। आइला, क्या मैं कह सकता हूं कि जस्टिस फॉर मेटा? क्या ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि मान लो एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो हमेशा बीच वाला हमेशा कुटाता है? पहला वाला तो बड़ा बच्चा है, तू बड़ा है, छोटा वाला सबसे लाडला, बीच वाले को तो दो आता है, चल काम कर चल। क्या ऐसा आप फील कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात को फील कर पाते हैं कि एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो बीच वाला हमेशा कुटाएगा? चल काम कर। वही हो रहा है यहां पर, जस्टिस फॉर मेटा। मेटा वाले की कोई नहीं सुन रहा, तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो और पैरा पे आता है। रेजोनेंस का इफेक्ट कहां आता है? ऑर्थो एंड पैरा मेनली। मजा आया क्या? समझ में आया दोस्त? छोटे वाले का तो मजा आता है। प्याला मेला लाजा बेटा, लो खाओ भी तो खा, वो वाला है। समझ में आया दोस्त? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यही काम आपको करना है। ऐसे ही सवाल मैंने आपको और दिए, ये क्या है सर? कोई बात नहीं, इनके एक बार आपको बनाने हैं। ये OME, लोन पेयर घुमाना, ये बड़ी बड़ी दो तीन तीन रिंगे हैं। इसके अंदर क्या करोगे? इसका लास्ट एक सवाल, ये आखिरी 86 बता दो बस। 86 बता दो बस, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज एक बार 86 बता दो प्लीज। 86 बता दो, केवल 86 नंबर, प्लीज प्लीज गाइज, एक बार प्लीज। इसमें क्या करेंगे? बस एक बार प्लीज गाइज, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल बस। आज होमवर्क बहुत तगड़ा है भाई, और कल इसी को सिखाते हुए अप्लाई करना सिखाऊंगा। क्या है अगला आपको पता नहीं, पर मैंने बातों बातों में आपको 3 चीजें अगली क्लास की पढ़ा दी। 3 चीजें क्या क्या सर? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, काउंटिंग ऑफ RS जो ये पार्ट है, तीसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना घटना, और चौथा रेजोनेंस इफेक्ट। आपको मैं बताऊंगा अभी सवाल करते करते। ये बताइए क्या करें इसमें? 3 बनेंगे दोस्त। क्या इसमें मैं कह सकता हूं खुली आंखों से? क्या मैं खुली आंखों से, मैं अपनी खुली आंखों से ये बात कह सकता हूं? खुली आंखें सर बंद कर लो। अरे नहीं, कि 3 बनेंगे, मैं मान लिया आपकी बात, 3 बनेंगे। कैसे? लेकिन 3 कैसे बनेंगे? आओ 3 बनाए बेटा, 3 ये लीजिए। कैसे बनाए दोस्त? 3 कैसे बनाए दोस्त? बस लास्ट सवाल, नेक्स्ट क्लास आई एग्री विद यू। लास्ट सवाल, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिले, वेकेंट को मिले, तो क्या होगा? यहां आएगा नेगेटिव तो बॉन्ड बन जाएगी। देखना बेटा, यहां आया नेगेटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगी, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। आगे की बात करें, अब यहां पर 2 चॉइस है, या तो यहां यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बनाओगे तो ये बॉन्ड बन जाएगी, और ये सेम बन जाएगा वापस से। मैं उल्टा करता हूं, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, समझ गए? ऐसे तो यहां बॉन्ड बन जाएगी, और यहां प्लस आ गया। ये तीनों सेम नहीं लग रहे? ऐसा लग रहा है इसी को घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कैसे घुमाए जा रहे हैं, बस प्लस ट्रांसफर हो जा रहा है। ये सेम नहीं लग रहा। क्या है ये तीनों? ये तीनों क्या है सर? ये मोनो आयन क्या होता है? एक आयन। मोनो मतलब एक, आयन मतलब चार्ज। एक आयन, मोनो आयन का मतलब केवल आपको प्लस को घुमाना है। ऐसा नहीं कि तुम बीच में आपस में किसी और को रेजोनेंस करवा रहे हो, किसी एक ही चार्ज को घुमाना है बस। मोनो आयन का मतलब ये होता है। तो इनको क्या कहेंगे दोस्त? इन तीनों को क्या कहेंगे? इन तीनों को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट RS3 इक्विवेलेंट RS। इसका हाइब्रिड कैसा होगा? क्या मैं कह सकता हूं हाइब्रिड ऐसा होगा? डॉट 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 डॉट, डबल बॉन्ड हर जगह है, प्लस बीच में रख दो। डॉट भी हर जगह है, बॉन्ड भी हर जगह है, प्लस भी हर जगह है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों जगह बराबर है। देखा बेटा? तो मैं ऐसे, दिस इज द, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? डॉट का मतलब डबल एट ईच बॉन्ड, एंड इसका मतलब है पॉजिटिव एट ईच कार्बन। ऐसा हो भी रहा है, प्लस यहां है, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है। दैट इज द 3 इक्विवेलेंट RS। दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। और आज की क्लास का होमवर्क यही है। यहां से आगे मैं इसको नाम देता हूं काल रात्रि, जो मैंने बंद कर दिया, पर आपको आज नाम दे रहा हूं काल रात्रि। मतलब
आपको ऐसा लगेगा जीवन में सब कुछ लूट चुका है, अब मेरे पास जीने को कुछ नहीं रहा। बरसात के मौसम में 1 2 3 4 5, ये पांचों के अंदर आपको काल रात्रि की फील आएगी। आपको ऐसा लगेगा जीवन में सब कुछ लूट चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए होमवर्क मैं आपको लिख दूंगा अभी। चलिए, लव यू ऑल। सर मोटिवेशन नहीं दे पा रहा हूं यार, 20 की क्लास है, कल पक्का मोटिवेशन दूंगा। क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए कल मैं आपको वादा करता हूं, कल 100% मैं आपका बीटीएस सेशन लूंगा एट एनी कॉस्ट। कल मैं आपका किसी भी कॉस्ट पे बीटीएस सेशन लूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, कल मैं पक्का, कल पक्का 100% वादा करता हूं, कल 7:15 पे बीटीएस चालू कर दूंगा, तो 7:20-25 तक आपका बीटीएस लूंगा, दैट्स इट। ताकि जिन बच्चों को जाना भी रहेगा ना वो चले जाएं, 7:15 पे बीटीएस होगा, वादा आपसे। ठीक है दोस्त, पक्का। चलिए, आज खूब सारे गाने भी तो गा दिए आपके। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, नागिन डांस करते रहें, और मेहनत करते रहें, और होमवर्क करते रहें, और 4 लोगों की इज्जत हम जिंदगी में हमेशा करें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू ऑल ब्रो, लव यू ऑल, सभी को मेरी तरफ से प्यार।